हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण का पहला पार्ट। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें व्यंजनों का वर्गीकरण का दूसरा पार्ट है। ठीक है, प्राणवायु या मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो व्याकरण है उसका हर टॉपिक एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट है, तो एक बार पहले वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिएगा, जो हमारे पास था व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने पहले घोष और कंपन के आधार पर हमने वर्गीकरण डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखिएगा, आज है हमारे पास जो दूसरा है वो है हमारे पास प्राणवायु और मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर। ठीक है, तो जो व्यंजनों का वर्गीकरण है मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर, अगर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो ये हमें दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है हमारे पास अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण, और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है फ्रेंड, तो देखिएगा, अल्प प्राण मतलब क्या होता है। देखिएगा, अल्प प्राण मतलब इसमें हवा जो है बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर बाहर निकलती है। अगर किसी वर्ण को बोलते टाइम जो हमारे मुंह से हवा है तो क्या होता है, बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में या ना के बराबर निकलती है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अल्प मतलब कम। ठीक है, लगातार कम हवा निकलती है या बिल्कुल नहीं निकलती। ठीक है, और महा मतलब ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा हवा निकलती है, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। तो अब देखिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण में कौन कौन से वर्णों को डाला जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है, ये महाप्राण में होते हैं। ठीक है, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ण। पहले वर्ग का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण हो गया और पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, अल्प प्राण होता है। ठीक है, प्लस इसके अलावा जो होते हैं हमारे पास अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अल्पस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 4 होती है। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने बताया है आपको कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखेगा। दूसरा, इसमें जो सभी स्वर और प्लस सभी स्वर जो होते हैं हमारे पास, वो अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक है, तो एक बार आपको बता दूं मैं, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा। देखिएगा, हिंदी भाषा का पाणिनि की बात करता हूं ना मैं, तो हिंदी भाषा के पाणिनि जो थे वो थे कामता प्रसाद गुरु। क्या थे, कामता प्रसाद गुरु थे। हिंदी भाषा का पाणिनि की बात करता हूँ मैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने ही बोला था, कामता प्रसाद जो गुरु थे, इन्होंने ही बोला था कि सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। किसने कहा था, कामता प्रसाद गुरु ने कहा था। ये थे हिंदी भाषा के पाणिनि, हिंदी भाषा के पाणिनि भी बोल सकते हैं इनको। और अगर हम बोलें अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है, ये तो हिंदी का है ना। इससे पहले हमारे पास जो भाषा थी वो क्या थी, अपभ्रंश। क्या थी, अपभ्रंश थी। और अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को।
हम साहित्य वाले जो विद्यार्थी हैं उनको पता होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा जो पाणिनि हैं उनको क्या कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु ने, जो हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है वो कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को, और अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को कहा जाता है। यही जो कामता प्रसाद गुरु थे इन्होंने बताया था कि जो सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अब इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, अल्प प्राणों की टोटल संख्या देखिएगा 5, हमारे पास 5 वर्ग हैं और एक वर्ग से हम लोग कितना ले रहे हैं, पहला वर्ण ले रहे हैं, तीसरा वर्ण ले रहे हैं, पाँचवा वर्ण ले रहे हैं, तो 3 ही हो गए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 15 ये हो गए, ठीक है। और अल्प प्राण कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं, और सभी स्वर कितने को, तो इनकी संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स 30, कितनी हो गई 30, ठीक है। तो अल्प प्राणों की जो हमारे पास वर्ण होते हैं हिंदी भाषा में, जो अल्प प्राण होते हैं इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 30 मानी जाती है, ठीक है। अब देखिएगा महाप्राण में फ्रेंड्स कौन कौन से आएंगे, अब देखो यहाँ देखो 1, 3 और 5 तो हमने ले लिया ना, अब हमारे पास क्या बचा 2 और 4। तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, महाप्राण होगा, ठीक है। और जो ऊष्ण व्यंजन होते हैं, ठीक है, और जो ऊष्ण व्यंजन होते हैं वो भी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो ऊष्ण व्यंजन कौन कितने होते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ऊष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। ऊष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था ना, 100, सकार और हकार, ठीक है। 100 मतलब सकार मतलब 100, ठीक है, और साथ में ह भी, ये होता है हमारे पास ऊष्ण व्यंजन, ठीक है। तो इनकी संख्या देखो यहाँ से कितने हो गए, प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में से 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो 10 हो गया। तो टोटल संख्या जो महाप्राणों की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, देखिएगा 10 ये हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का 2 4 ले रहे हैं, प्लस ऊष्ण व्यंजन हो जाएंगे, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 14 हो जाएगी। तो जो महाप्राण वर्णों की संख्या होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 14 होती है। और अल्प प्राण मतलब जिसमें कम मात्रा में वर्णों को बोलते टाइम जिसमें हवा की मात्रा क्या मुंह से क्या निकलती है, बहुत कम मात्रा में निकालती है, उनकी संख्या कितनी होती है, 30 होती है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स प्राणवायु या मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर हम वो व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ध्यान रखना कभी कभी पूछ देता है कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। इनकी टोटल संख्या भी देख लीजिएगा कितनी होती है, 30 होती है अल्प प्राण की, और महाप्राण की जो होती है वो 14 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा अगला है फ्रेंड्स उच्चारण के स्थान के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रश्न यहीं से ही पुट अप होता है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला वर्गीकरण है उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास जो अगला है वो है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये 8 प्रकार का होता है, देखा ये होता है 8 प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। देखो ये 8 शब्द आपको 2-3 जगह ही दिखता है, 3-4 जगह दिखता है फ्रेंड। एक दिखता है तो ये उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, एक आता है अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण भी 8 प्रकार से होता है, ठीक है। 1-2 चीज़ और हैं, मैं आपको बात आगे जब वो आएंगे उनके बारे में बात करेंगे, उस टाइम मैं आपको उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो ठीक है, तो जो 8 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, जो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा पहला जो उच्चारण होता है स्पर्शी व्यंजन, मतलब बोलते टाइम क्या होता है, स्पर्शी होता है, मतलब उन वर्णों को बोलते टाइम क्या हो जा रहा है, हमारी जीभ क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारे पास संघर्षी,
ठीक है, क्या होते हैं, संघर्षी वर्ण, उच्चारण के बोलने के आधार पर। संघर्षी मतलब बोलते टाइम क्या होता है, संघर्ष होता है जीभ का। और जो हमारे पास तीसरा है फ्रेंड्स, वो देखिएगा वो कौन सा है, स्पष्ट संघर्षी, मतलब स्पष्ट भी होगा और संघर्ष भी करेंगे, ठीक है, स्पष्ट संघर्षी, ठीक है। और जो हमारे पास चौथा होता है फ्रेंड्स, वो होता है नासिक्य, नासिक्य, ठीक है। और जो पांचवा होता है हमारे पास, वो होता है संघर्षहीन, संघर्षहीन। दो वर्ण होते हैं फ्रेंड ये संघर्षहीन, ठीक है, संघर्षहीन। और जो छठा होता है फ्रेंड्स हमारे पास, वो होता है प्रकंपित, ठीक है, प्रकंपित। और जो सातवां होता है फ्रेंड्स, वो होता है पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक, ठीक। और आठवें की बात करें, जो हमारे पास आठवां होता है वो होता है ताड़नजात। क्या होता है, ताड़नजात, और ताड़नजात होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनमें देखिएगा फ्रेंड्स, आप इन जो हमारे उच्चारण के आधार पर जो हमारे पास 8 स्थान है, स्पष्टी हो गया, संघर्षी हो गया, स्पष्ट संघर्षी हो गया, नासिक्य हो गया, ठीक है, संघर्षहीन हो गया, बोलते टाइम संघर्ष जिनमें नहीं होता है। तो इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जो स्पष्टी होते हैं ये वर्ण, इनकी संख्या होती है कितनी, 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। अब कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, देखो, क, ठीक है, ध्यान देखिएगा, क, ठीक है, ट, त और प वर्ग का प्रथम 4 वर्ण, क, ट, त और प वर्ग का प्रथम, जो हमारे पास प्रथम 4 वर्ण होते हैं, ठीक है, प्रथम 4 वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पष्टी वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। क वर्ण का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का प्रथम 4 वर्ण क्या कहलाते हैं, पांचवा अक्षर, पांचवा जो पंचमा अक्षर है फ्रेंड, वो इसमें स्पष्टी में नहीं आता है। तो इनको हम, इनकी संख्या, टोटल की संख्या कितनी हो जाती है, 16, ठीक है। अब देखो, संघर्षी की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, 4 होती है। जो हमारे पास सकार होते हैं, ठीक है, जो सकार होते हैं और हकार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संघर्षी में डाला जाता है। मतलब 100, ठीक है, 100, ये तीनों 100 फ्रेंड्स, और साथ में हो, ये होते हैं हमारे संघर्षी वर्ण, ठीक है। अब आता है स्पष्ट संघर्षी, ठीक है। तो जो स्पष्ट संघर्षी होता है, ये जो हमारे पास 4 वर्ग होता है फ्रेंड्स, जो 4 वर्ग के प्रथम 4, देखो यहाँ पर 4 छोड़ा था ना फ्रेंड्स हमने, 4 वर्ग, तो 4 वर्ग का प्रथम जो 4 वर्ण हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रथम 4 वर्ण। 4 वर्ग के प्रथम 4 वर्णों को क्या कहते हैं, स्पष्ट संघर्षी बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है नासिक्य, ठीक है, इनकी संख्या होती है फ्रेंड कितना, 5 होती है। नासिक्य से जो वर्ण बोले जाते हैं उनकी संख्या 5 हो जाती है। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, जो 5 सभी वर्ग के, देखिए, सभी वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो कहाँ से बोला जाता है, नासिक्य भी बोला जाता है इसको। सभी वर्ग के 5वां अक्षर, 5वां वर्ण, ठीक है। नासिक्य कहाँ से बोलेंगे फ्रेंड, जो सभी वर्ग का 5वां अक्षर है, लास्ट है, उसका जो उच्चारण के स्थान पर अगर हम उसका व्यंजनीकरण करें, वो किस में आते हैं, वो नासिक्य में आते हैं। तो संघर्षहीन देखिएगा फ्रेंड, ठीक है, जो संघर्षहीन है इनकी संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन सी है, वो होती है हमारे पास य और व, ठीक है। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर भी बोला जाता है, इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है, ठीक है। बाकी जो है प्रकंपित, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रकंपित सिर्फ एक वर्ण होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और वो होता है र वर्ण। र वर्ण जो होता है वो, उसको हम प्रकंपित बोलते हैं, प्रकंपित वर्ण, ठीक है। और पार्श्विक मतलब फ्रेंड्स, इसकी संख्या भी 1 होती है, और वो है ल वर्ण। कौन सा है,
ल वर्ण, ठीक है। और देखो ताड़न जात में सिर्फ 2 आते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ताड़न जात होता क्या है, ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था। ताड़न जात इनकी संख्या 2 होती है, और कौन कौन से होती है, ठीक है, ट और ठ, ये इनकी संख्या होती है फ्रेंड्स। तो ये तो था फ्रेंड्स व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है, 8 प्रकार से बांटा जा सकता है। तो देखिएगा जो स्पष्टी व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 16 होती है, ठीक है। क्या करना है इसमें, क ट त और प वर्ग के प्रथम जो 4 वर्ण हैं वो स्पष्टी के अंतर्गत आते हैं, और जो संगस्सी है मतलब जिसमें बोलते टाइम क्या होता है, जीभ का संघर्ष होता है, उनकी संख्या 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, सारे स और ह, ठीक है। और अगर हम स्पष्ट संगस्ती की बात करें, अगर हम क्या करें स्पष्ट संगस्ती की बात करते हैं, तो इसमें स्पष्ट और तो च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण जो हैं फ्रेंड, ठीक है, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण जो हैं इनको क्या बोला जाता है, स्पष्ट संगस्ती कहा जाता है। अगर हम नासिक्य की बात करें तो नासिक्य से 5 वर्ण बोले जाते हैं फ्रेंड, जो सभी वर्ग हैं उनका 5वां वर्ण जो अंतिम वर्ण है उसको हम क्या कहाँ से बोलते हैं, नासिक्य। संगस्यहीन फ्रेंड्स दिखाइए, य और र बोलते टाइम हमारे जीभ का कोई भी की मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, संगस्यहीन बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। वहीं प्रकंपित बोलते हैं फ्रेंड्स, प्रकंपित में एक स्वर आता है र, कौन सा स्वर आता है, र आता है। और वहीं अगर हम पार्श्विक की बात करते हैं तो पार्श्विक में एक वर्ण आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ल वर्ण जो है वो पार्श्विक में आता है। पार्श्विक किससे मिलकर बना होता है फ्रेंड, पार्श्व और क्या कहते हैं, जिसे बगल या जिसका अर्थ होता है बगल या किनारा, ठीक है, उसकी संख्या क्या होती है, ल। देखो जब ल बोलते टाइम क्या होता है, जब हम ल बोलते हैं ना, तो ल बोलते टाइम जब तक हमारी जीभ ऊपर तालू में लगी रहती है तब तक क्या होता है, हवा जो है ना किनारों से बाहर निकलती रहती है ना। ल बोलोगे ना, जितनी देर तक ल बोलोगे हमारे जो किनारे हैं उनसे क्या हवा बाहर निकलती है, तभी पार्श्विक शब्द से मिलकर बना होता है। पार्श्विक मतलब होता है बगल या किनारा। वहीं ताड़नजात दो प्रकार के शब्द होते हैं फ्रेंड्स ताड़नजात में, ठीक है, ड ढ, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड जो है उच्चारण स्थान के आधार पर, अगर जो है उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, ये तो उच्चारण के आधार पर था, अभी उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ठीक है। उससे सीधे सीधे क्वेश्चन पुट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, हम उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार, ये तो उच्चारण के आधार पर था, अब आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, मसूड़े का प्रारंभिक भाग, और एक ये जो होता है तालू मान लेते हैं इसको, ये तालू है, ठीक है। और हमारे पास दांतों के बीच से क्या होता है, जीवा जो नीचे लगी रहती है, ठीक, ये हमारे पास जीवा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये है मेरा तालू, ठीक है, तालू है। और ये क्या होता है, मेरा कंठ, क्या होता है, मेरा कंठ होता है, ठीक है। यहाँ पर काटल बोलते हैं फ्रेंड्स को, काटल, तालू और उसके बीच में का जो डिस्टेंस है। तो इनको अगर हम नंबरिंग दें तो सबसे पहले अगर मैं इसको ये क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। कंठ के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, हमारा जो है तालू आता है, ये क्या आता है, तालू आता है। कंठ को 1 नंबर दे देता हूँ मैं, तालू को दूसरा नंबर, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास है फ्रेंड, जो मसूड़े होते हैं ना, मसूड़े, ये मसूड़े मैंने बताए थे, ठीक है। इनको मैं क्या बोलता हूँ, मूर्धा, इनको क्या बोलता हूँ, मूर्धा या मसूड़े, या मसूड़े, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, दंत था, इसको तीसरा नंबर दे देते हैं। और जो है हमारे पास क्या है, चौथा जो था वो था हमारे दंत, दांत थे। और उसके बाद हमारे पास क्या था, होंठ था, 5वां ओष्ठ, क्या था, ओष्ठ, होंठ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा इनको कैसे याद करते हैं फ्रेंड्स, अगर हमारे पास देखिएगा कोई विचार आते हैं तो सबसे पहले कहाँ आएंगे, ठीक है, विचार आएंगे, उनको हमको बोलना है तो सबसे पहले कहाँ पाएंगे, कंठ पाएंगे, सबसे पहले कहाँ पाएंगे, कंठ पाएंगे ना। कंठ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंठ, कंठ को हम लोग क्या बोल देते हैं, पहला नंबर याद रखिएगा कंठे पे, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास याद रखना, जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो कौन सा, तालू, तालू को ही ताल्लव कहा जाता है,
ठीक है। दूसरा नंबर में कहाँ पर जाएंगे विचार, तालु पर जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, तालव्य कहा जाता है, ठीक है, तालव्य। तीसरा जो है हमारे पास, देखिए मैंने आपको बताया था, तीसरा है मसूड़े। उसके बाद विचार कहाँ पर पहुँचे, मसूड़े पर पहुँचे, इनको हम मूर्धा बोलते हैं, ठीक है, मूर्धा। इसको हम क्या बोल देंगे, मूर्धन्य बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मूर्धन्य बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दंत है, उनको हम क्या बोल देंगे, दंत्य बोल देंगे, ठीक है। और जो ओष्ठ है उसको हम क्या बोल देंगे, ओष्ठ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ओष्ठ बोल देंगे। तो इसकी नंबरिंग हम आपको याद होगी। देखो सबसे पहले जो हमारे पास विचार आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, कंठ पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद तालु पे चलते हैं, तालु के बाद मसूड़े पे, तीसरे नंबर पर मसूड़ा है, ठीक है, मूर्धा, तो चौथे नंबर पर दंत और पाँचवें नंबर पर ओष्ठ। अब हम बात करते हैं कि इनमें जो हमारे पास सारे वर्ण होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास सारे वर्ण होते हैं उनको हम इनमें कैसे, इस जो हमारे पास एक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ जो उच्चारण स्थान आया है, इनमें यहाँ से कौन कौन से वर्ण मिलते हैं, हम सारे वर्णों का बात करेंगे, नाम का वर्गीकरण करेंगे। तो उसमें हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें आसानी से हम लोग सारे वर्णों का उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं, बहुत इजीली फ्रेंड्स। बस आपको एक बार देखना है, आपको सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले सारे वर्ण लिख लेता हूँ जो जिनका उच्चारण स्थान हमको पता करना है। तो हमारे पास वर्ण कौन कौन से हैं, और स्वर और व्यंजन हम दोनों का उच्चारण स्थान निकालेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास स्वर हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास जो व्यंजन आते हैं, ठीक है, स्वर हैं, और हमारे पास जो व्यंजन है, क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हमारे पास 5 वर्ग हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ में जो हमारे पास अंतस्थ और ऊष्ठ व्यंजन हैं उनको भी लिख लेते हैं, य, र, ल और व। और हमारे पास जो ऊष्ठ व्यंजन है, स, स और ह, ठीक है। और साथ में जो हमारे पास अयुग्मा वर्ण है, अंग और अह, इनको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि पहले वर्ण देखो, अगर हम क्रम संख्या 1 की बात करूँ, अगर मैं क्रम संख्या 1 की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्वर का जो 2 वर्ण है ना, इनका एक जोड़ा ले लेता हूँ, ठीक है, मैं जोड़ा ले लेता हूँ, अ और आ को ले लिया, और आ को ले लिया। साथ में मैं क्या करता हूँ, जो व्यंजन वर्ण है उसमें से क वर्ग ले लेता हूँ, पहला, ठीक है, क वर्ग ले लिया। और साथ में मैं क्या करता हूँ, एक विसर्ग है उसको भी ले लेता हूँ, एक ही बचा है विसर्ग, ठीक है। विसर्ग वाले जो भी होते हैं हमारे पास, वो हमारे क्या होते हैं, एक ही हमारे पास अह, ठीक है। तो देखिएगा, तो जो मैंने अभी आपको बताया था, जब हमारे विचार आते हैं सबसे पहले क्रम संख्या 1, वो कहाँ होता है, क्रम में कंठ में होता है। कहाँ होता है, उच्चारण स्थान उसका कंठ में होता है, और उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कंठ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रम संख्या दूसरे की। क्रम संख्या दूसरा में हम क्या करते हैं, अब हम बात करें दूसरे में। देखो मैं स्वर के 2 जोड़े ले रहा हूँ, ई ले रहा हूँ, और सॉरी एक छोटा ही ना, एक ई ले लेता हूँ और एक बड़ा ई ले लेता हूँ, और साथ में च वर्ग ले लेता हूँ, च वर्ग, ठीक है। वर्ण का मैं च वर्ग ले लेता हूँ, और साथ में क्या ले लेता हूँ, देखो अंत्यस्थ इन सबको ले लिया, इसको भी ले लिया। ये बोल रहे हैं भाई जो हमारे पास अंत्यस्थ और ऊष्ठ व्यंजन है हमको भी ले लो, तो एक एक इनको भी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से यो ले लेता हूँ, यहाँ से सौ ले लेता हूँ, यो और सौ। दूसरा नंबर मैंने आपको बताया था, क्या था, तालु था, तालु से बोले जाएंगे, ठीक है। उच्चारण के आधार पर मैंने आपको बताया है। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या था, तालु था, और यहाँ पर इसको हम क्या बोल देते हैं, तालव्य बोल देते हैं, ठीक है। आपको बस रटने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, बस आप पूरी सारणी बना सकते हो। और तीसरा में हम क्या करें फ्रेंड, तीसरे में देखिएगा जो हमारा तीसरा क्रमांक है उसमें हम क्या करें, देखो आपको पता है ना, ऊ और ऊ जो मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे पास तीन अंक की संख्या, जैसे अगर हमारे पास आकृति आती है तो वो तो ओष्ठ से बोले जाते हैं ना,
वो ओस्ट तो हम ऊ और ऊ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हमको पता है क्योंकि हमारे पास यहाँ तीसरे नंबर पे क्या आता है, मूर्धा आता है, ठीक है। तो हम ऊ और ऊ हमको पता है कि ये तीसरे नंबर ये मूर्धा में आता है, ओस्ट से इसकी बात होती है, तो हम इसको अभी नहीं ले रहे। हम किसको ले रहे हैं, री को ले रहे हैं, ठीक है। हम किसको ले रहे हैं, री को ले रहे हैं, री को ले रहे हैं। और साथ में मैं क्या ले रहा हूँ, टॉ वर्ग ले रहा हूँ, ठीक है। टॉ वर्ग ले रहा हूँ, देखो टॉ वर्ग तो ले लिया ना, अब क्या टॉ वर्ग और साथ में यहाँ से एक एक ले लेता हूँ, र और स, र और स, ठीक है। ये बोले जाते हैं मेरे मूर्धा से फ्रेंड्स। किसे बोले जाते हैं, मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है और इनको बोला जाता है मूर्धन्य। क्या बोला जाता है, मूर्धन्य बोला जाता है, ठीक है। अब चौथे की बात आती है फ्रेंड्स, ठीक है। चौथा जो आता है मेरे पास, देखिएगा चौथे में क्या, अब कौन से बच्चे फ्रेंड्स हमारे पास, देखिएगा एक ली आता है, स्वर में से कुछ नहीं आता है। एक हमारे पास जो संस्कृत लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, मूल भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता ली। और उसके बाद हमें, ठीक है, तौ वर्ग लूँगा। कौन सा वर्ग लूँगा, तो तौ वर्ग लूँगा, तौ वर्ग लूँगा और यहाँ से एक एक ले लूँगा, तो हो जाएगा ल और स, अंतस्थ और ऊण, ठीक। ये कहाँ से बोले जाते हैं, दंत से, ठीक है। और इनको बोला जाता है दंत्य। क्या बोला जाता है, दंत्य, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे पास जो पांचवा आएगा फ्रेंड्स, देखिएगा जो उच्चारण स्थान के आधार पर 5 बताए थे, जो पांचवें में हम क्या लिखेंगे, जो हमने छोड़ा था फ्रेंड्स, देखा ऊ और ऊ, ठीक है, ऊ और ऊ, ठीक है। और साथ में प वर्ग ले लेंगे, प वर्ग ले लेंगे, ठीक है। ये बोले जाते हैं हमारे ओष्ठ से। क्या बोले जाते हैं, ओष्ठ से ले लेंगे और इनको बोला जाता है ओष्ठ्य, ठीक है, ठीक। अब जो बाकी की, अब देखो फ्रेंड्स, ये तो हमने जो हमारे पास उच्चारण स्थान था, उच्चारण के आधार पर जो हमने डिस्कस किए थे 5 प्रकार का उच्चारण होगा, वो उनसे तो ये पूरे हो गए। अब बाकी की जो, अब मैं उनको मिटा देता हूँ जिनको मैंने ले लिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने सारे ले लिए, ये भी सारे ले लिए, ये नहीं लिया है, ठीक है। और क वर्ग ले लिया है, च वर्ग ले लिया, ट वर्ग ले लिया, प वर्ग ले लिया, यहाँ से सारे ले लिए, बस वो और ये बच गए फ्रेंड्स हमारे पास। अब इन वर्णों को हमको, इनका उच्चारण स्थान अभी हमने डिस्क्राइब नहीं किया है, अब हम इनका उच्चारण स्थान निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, छठे पे क्या करता हूँ, ए और ए ले लेता हूँ। और जो हमारे पास सातवां है, सातवें को मैं लिख लेता हूँ ओ और आओ, इनका उच्चारण स्थान। और जो मेरे पास आठवां है वो, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, ह, और एक मेरे पास अनुस्वार भी बचता है फ्रेंड्स लास्ट में जो बचता है वो बनता है मेरा अंक, ठीक है। ये बचता है, अब हम इनका उच्चारण स्थान निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जो हमारा ए और आई है, ये बोला जाता है कंठ तालु से, ठीक है, कंठ धन तालु से बोला जाता है इनको, इसको तभी इसको बोलते हैं कंठ ताल्य, कंठ तालव्य बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो ओ और आव है, इसको कंठ ओष्ठ से बोला जाता है, कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, इसको बोलते हैं कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ, इसको बोला जाता है कंठोष्ठ, ठीक है। और वो जो हमारा बोला जाता है फ्रेंड्स, वो बोला जाता है दंतोष्ठ, सॉरी उधर लिख दिया फ्रेंड्स मैंने, ठीक है। ये 8वां नंबर था, ये 9वां था, ये 10वां था, ठीक है। यहाँ पर था व, ये था ह, फिर आता है मेरे पास अंग, ठीक है। तो देखिएगा जो वो है, वो बोला जाता है दंत और ओष्ठ से, तो इसको बोला जाता है दंतोष्ठ। क्या बोला जाता है, दंतोष्ठ, ठीक है। और जो ह है फ्रेंड्स, उसको बोला जाता है ह ना स्वर यंत्र से बोला जाता है फ्रेंड्स, याद रखना, ये स्वर यंत्र से बोला जाता है, ठीक है। और इसको इसका जो उच्चारण नाम होता है उसको बोलते हैं एलिजिह्वा। क्या बोलते हैं, एलिजिह्वा, इसको बोला जाता है एलिजिह्वा, ठीक है। और जो अंग है, इसको बोला जाता है, ये कहाँ से बोला जाता है, इसको नासिका से, ये नासिका से बोला जाता है, तभी इसको नासिक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिक्य बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बस आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला अगर हम स्वर वर्ण ले रहे हैं उसके साथ हम क्या व्यंजन वर्ण भी लेंगे और विसर्ग भी लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया अंत्यस्थ और उष्ट व्यंजनों में से भी कैसे हम लोग उसको ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। कल हम बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ विदेशी व्यंजन हैं, ठीक है, कुछ विदेशी व्यंजन हैं और कोई क्या कहते हैं हिंदी के जो अन्य स्वर हैं जो मैंने आपको पहले तो थोड़ा बहुत बताया है उनके बारे में, लेकिन कल हम उनके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।